वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस पार्शियल इंटीग्रेशन फार्मूला को सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, अगर f कोई मोनोटॉनिक फंक्शन है, अल्फा मोनोटॉनिक एंड कॉन्टिन्यूस दोनों है, तो आपका जो इंटीग्रल होगा वो इसके इक्वल होगा। f ऑफ b एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी f की और अल्फा की, उन दोनों की प्रोडक्ट का डिफरेंस माइनस दिस। अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे फंक्शन f होता था और यहाँ पे d अल्फा होता था। अब यहाँ पे अल्फा है, वहाँ पे d f है। देखो प्रोसीड कैसे करेंगे। लेट p इज इक्वल्स टू x नॉर x1 अप टू सो ऑन xn बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। कोई पार्टीशन है ए बी की, ठीक है। चूज टी नोर T1 T2 अप टू सो ऑन Tn+1 वेयर, जहाँ पे टी आई कहाँ से बिलोंग करेंगे, टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई की -1 कॉमा एक्स आई, ठीक है। सच दैट ए आपका टी नोर है, a इज इक्वल्स टू टी नोर एंड b इज इक्वल्स टू Tn+1। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। सो इन्हीं टी आईज पे बेस्ड मैंने एक पार्टीशन डिफाइन करी। लेट क्यू बी द पार्टीशन, क्यू एक पार्टीशन डिफाइन करी सच दैट क्यू इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू टी नोर T1 अप टू सो ऑन Tn कॉमा Tn+1 इज इक्वल्स टू b। कर दिया सब कुछ डिफाइन। नाउ कंसीडर करो सम। कंसीडर क्या कंसीडर किया, सम एस पी एफ अल्फा। फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p एंड मोनोटॉनिक एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन अल्फा क्या आएगा, समेशन। हम थ्योरम्स में प्रूफ कर चुके हैं, f टी आई डेल अल्फा आई। डन। डेल अल्फा आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन आई फ्रॉम 1 टू n f टी आई। डेल अल्फा आई की वैल्यू होगी आपकी अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई -1। क्लियर है इतना। अब इसको ओपन किया मैंने, ओपन करने पे मुझे क्या मिलेगा, एफ टी 1 अल्फा x1 माइनस अल्फा एक्स नॉर प्लस ft2 अल्फा x2 माइनस अल्फा x1 एंड लाइक दिस प्लस ftn अल्फा n माइनस अल्फा n -1 माइनस जस्ट अ मिनट, अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस नॉट अल्फा n, एक्चुअली अल्फा एक्स एन, ये है अल्फा। डन। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा एक्स नॉर माइनस अल्फा एक्स नॉर ft1 को कॉमन निकालो। अब नेगेटिव ऑफ, देखो अल्फा x1 यहाँ पे भी है, अल्फा x1 यहाँ पे भी है, नेगेटिव अल्फा x1 मैं कॉमन दे रही हूँ। अल्फा x1 को मैंने कॉमन दिया नेगेटिव को, तो ये वाला ft2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव बाहर है तो ft2 पॉजिटिव। अब यहाँ से भी आएगा ft1, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव बाहर गया है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ft1 माइनस अल्फा x2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ft3 माइनस ft2। लाइक दिस वी विल प्रोसीड एंड लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस अल्फा n -1 में क्या मिलेगा, ftn माइनस ftn-1 प्लस अल्फा n ftn, नॉट अल्फा n, अल्फा xn। अंडरस्टूड। नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, अल्फा एक्स एन अल्फा एक्स नोर एफ टी नोर प्लस अल्फा एक्स एन एफ टी n+1।
इसको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, देखो अब देखो इस अल्फ़ा को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा एक्स नॉट को कॉमन निकाला है मैंने, फिर से माइनस ऑफ अल्फ़ा, देखो इसको और इसको एक काम करते हैं, यहीं पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, प्लस अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तभी बैलेंस होगा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1 हो गया। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले के साथ ये जो नेगेटिव वाला है इस वाले के साथ मैं इस पॉजिटिव वाले को कंबाइन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला आएगा इसको मैं लास्ट वाले के साथ कंबाइन करूँगी, इसको और इसको, ठीक है। अब बचे ये और ये आपके माइनस अल्फ़ा एक्स नॉर एफ टी नॉर, इसको पहले लिख लूँगी मैं, देखो दो बचेंगे आपके पास, एक ये बचेगा एक ये बचेगा, इनको मैं पहले लिखूँगी, क्या कर रही हूँ मैं, माइनस अल्फ़ा एक्स नॉर एफ टी नॉर को पहले लिखा और जो प्लस इसके साथ था उसको मैंने यहाँ लिखा, एफ टी 1 माइनस एफ टी नॉट हो गया। अब यहाँ से लेके लास्ट सेकंड तक एज इट इज़ चलेगा, ठीक है, लास्ट सेकंड तक एज इट इज़ चलने के बाद यहाँ तक आ गया। अब अल्फ़ा एक्स एन इसके साथ आई एम कंबाइनिंग, ये प्लस में है, मुझे नेगेटिव वाला चाहिएगा तो इसको कंबाइन कर रही हूँ मैंने नेगेटिव बाहर लेना है ताकि एक जैसे बने, अंदर क्या बचेगा, एफ टी एन प्लस 1 माइनस एफ टी एन, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, बचा क्या, ये प्लस अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1। बहुत ध्यान से ये करना, मैंने क्या किया है, इस वाले को कंबाइन किया है मैंने, ये माइनस का था तो इस वाले के साथ, तो माइनस एक्स नॉर अल्फ़ा नॉर बचा, मैंने उसको यहाँ ले लिया। अब इस वाले इस नेगेटिव वाले को मैंने इसके साथ कंबाइन किया है, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, तो उसके साथ ही बचा, लास्ट में ये टर्म रह गई। अब एक्स नोर क्या है, ए है, टी नोर क्या है, ए है, एक्स एन क्या है, बी है, टी एन प्लस 1 क्या है, बी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस अल्फ़ा ए एफ ऑफ ए माइनस, इसको क्या मैं ये लिख दूँ, अल्फ़ा समेशन आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, अल्फ़ा आई नॉट 1 0 to n एफ ऑफ टी आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ टी आई हो गया। लास्ट वाली टर्म क्या है, प्लस अल्फ़ा बी एफ बी। क्लियर है इतना। अब ये वाली चीज़ मुझे चाहिए थी, ये वाली चीज़ भी मुझे देखो प्रूफ में चाहिए थी, ये वाली टर्म को मैं कैसे सॉल्व करूं। अब इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैसे किसका है पार्टीशन, ये किसके इक्वल है, मैंने क्यों एक पार्टीशन दी थी, क्या ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, सम ऑफ फंक्शन अल्फा, ठीक है, विद दिस पार्टीशन क्यू। तो क्या लिखूंगी मैं, माइनस अल्फा टाइम्स ए। एक काम करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करते हैं, फर्स्ट पे ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, तो अल्फा बी एफ बी माइनस अल्फा ए एफ ऑफ ए माइनस में एस पार्टीशन क्यू, फंक्शन ये वाला होता है अल्फा एंड मोनोटोनिक फंक्शन दिस एफ। अब पता लगा एफ को मोनोटोनिक फंक्शन क्यों बोला जा रहा था, यहाँ पे हो गया। नाउ क्या जानते हो आप, नाउ वी नो टेकिंग लिमिट नॉर्म ऑफ क्यू टेंड्स टू 0। ऐसा मैं क्यों ले पा रही हूँ, बिकॉज ये जो पोर्शन है, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होने की वजह से ये वाली जो लिमिट होगी ना, ये फंक्शन लिमिट डेल्टा क्यू गोज टू 0 एस क्यू अल्फा एफ, दिस विल एग्जिस्ट,
समझ आई? ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी अगर मैं लिमिट लेती हूँ एंड इक्वल होगी ए टू बी अल्फ़ा डी एफ के। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली लिख दूँ अल्फ़ा बी एफ बी माइनस अल्फ़ा ए एफ ऑफ ए प्लस क्या नहीं सॉरी माइनस है माइनस ए टू बी अल्फ़ा डी एफ। पता लग गया इसका रीज़न कैसे बना है ये फंक्शन? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।